आज हम यूक्रेन के गांव की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। वीडियो के पहले हिस्से में तो हम जानेंगे कि यहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या खाते पीते हैं और इसके अलावा किन चीज़ों की खेतीबाड़ी ज़्यादा की जाती है। और दूसरे हिस्से में जानेंगे कि यहाँ पर रहने वाली कुछ मफूकुल फितरत मखलूक़ात के बारे में। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं इंजू पॉइंट, मेरा नाम है इमरान। यूक्रेन के गाँव की तर्ज़ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ज़राअत पर मरकूज़ रहती है, जिसमें बहुत से देहाती काश्तकारी से वाबस्ता रहते हैं। ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। यूक्रेन को इसकी नुमाया ज़राई पैदावार की वजह से अक्सर यूरोप की ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ ये अकेला यूक्रेन ही यूरोप की 60 से 70% गंदम की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। रवायती काट। यूक्रेन के देहातों में आमतौर पर रवायती कॉटेज होते हैं। गांव में घर ज़्यादातर लकड़ियों और पत्थरों से बने होते हैं। मंगल के दिन यहाँ के लोग छुट्टी करते हैं और चर्च जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। ऑर्थोडॉक्स ईसाई रवायत यूक्रेनी ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत रवायत यूक्रेनी गाँवों की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है, जो कि कम्युनिटी के मरकज़ में गिरजाघरों के साथ होती है। गांव मुख्तलिफ त्यौहार मनाते हैं, जैसा कि लोक त्यौहार, मौसीकी, रक्स, जो कि रंगीन मलबूसात के साथ मनाए जाते हैं। गांव में गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और सर्दियों में कुछ जगह पर तो बर्फ़बारी होती है। रोटी यूक्रेन की गांव की ज़िंदगी में बहुत अहम है, जो कि मुख्तलिफ खानों के साथ खाई जाती है। बहुत से घरानों में शबीहें होती हैं, जो यूक्रेन के देहातों में गहरे मजहबी और सकाफती रिश्तों की अक्कासी करते हैं। देहातों के अक्सर मजबूत रिश्ते होते हैं और बरादरी का एहसास यूक्रेन की गांव की ज़िंदगी की पहचान है। पिसाका रवायत। ईस्टर के अंडों को सजाने का फ़न, जिसे पिसाका के नाम से जाना जाता है, यूक्रेन के देहातों में एक पसंदीदा रवायत है। यहाँ मुकामी बाज़ार आम है, जो ताज़ा पैदावार, हाथ से तैयार करदा दस्तकारी और समाजी तामुल के लिए एक जगह पेश होते हैं। अगर यूक्रेन के टेक्सटाइल की बात करें तो देहाती रवायती दस्तकारी में मशहूर रहते हैं, जैसा कि कपड़ा बुनना, रंगीन नमूने बनाना और इसके अलावा कढ़ाई वाले लिबास, जैसा कि ख़ास तौर पर ब्लाउज़ की कढ़ाई, जो कि यूक्रेन की शनाख्त की अलामत है। भेड़ों की फार्मिंग। भेड़ फार्मिंग कुछ इलाकों में आम है, जिसमें ऊन का इस्तेमाल भेड़ों से टेक्सटाइल और डेयरी मसनूआत के लिए किया जाता है। गाँव में लोग भेड़, बकरियां, गायें, मुर्गियां और चीतर मुर्ग पालते हैं और ज़्यादातर चीतर मुर्ग का ही अंडा खाते हैं। चेरी के बागात। देहातों में चेरी के बागात होते हैं और चेरी चुनना एक मौसमी सरगर्मी है। कारपेतन गाँव। कारपेतन पहाड़ों के देहातों में मुनफरिद रस्म व रिवाज है और वो अपने दिलकश मनाजर के लिए भी मशहूर हैं। शहद की पैदावार। शहर की मक्खियाँ पालना और शहर की पैदावार यूक्रेनी गाँव की ज़िंदगी के लिए लाज़िम व मुलज़्ज़म है। शहद, जो कि मुख्तलिफ पकवानों में इस्तेमाल होता है। सेंट निकोलस डे। सेंट निकोलस डे देहातों में खुसूसी दुआओं, रस्मात और त्यौहार के इज्तिमात के साथ मनाया जाता है। गांव में छोटे छोटे थिएटर होते हैं। गांव के थिएटर रवायती ड्रामे और म्यूज़िकल की परफॉर्मेंस के साथ मुकामी टैलेंट को जाहिर करते हैं। बोरस बनाना। बोरस एक रवायती यूक्रेनी सूप है, अक्सर गांव की तकरीबात के दौरान बड़ी मिकदार में बनाया जाता है। नदियों के करीब रहने वाले देहाती अक्सर माहीगीरी पर ही इन्हिसार करते हैं। माहीगीर अक्सर मछलियां पकड़ते हैं, जो कि अपने खाने के लिए और बाज़ारों में बेचकर अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी का दूसरा सामान खरीदने के लिए। घोड़ों से चलने वाली गाड़ियां अब भी कुछ देहातों में नकलो हमल के लिए ज़रूरी मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं। रवायती शादियों के रस्मात। यूक्रेन के देहातों में शादियों में अक्सर रवायती रस्मात
रक्स और दावतें शामिल होती हैं। मौसम सरमा के तकरीबात, जो बदलते मौसम को खुशामदीद कहने के लिए अलाव जलाते हैं, फूलों के ताज बनाते हैं, गाने, शहद केक और अक्सर पेचीदा तरीक़ों से सजाए जाते हैं और मुख्तलिफ रस्मात के साथ मनाया जाता है। कोलोमिका डांस, कोलोमिका रक्स एक तेज़ रफ्तार और जानदार रक्स है जो कि तकरीबात के दौरान ज़्यादा पसंद किया जाता है। गाँव वाले रवायती घास बनाने में मशहूर रहते हैं, जो कि मवेशियों के लिए घास जमा करने और ज़ख़ीरा करने के लिए कोशिशें करते हैं। गाँव की जड़ी बूटियों के माहिर, कुछ देहातों में जड़ी बूटियों के माहिर होते हैं जो जड़ी बूटियों के रवायती इल्म को शिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, यूक्रेन के गांव के देहाती मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत पर निकलते हैं, जिसकी बुनियादी वजह बरकत और रूहानियत में इजाफा करना है। लकड़ी के घास के डिक, जिन्हें स्टूडल्स कहा जाता है, दही मनाज़र में घास को खुशक करने और ज़ख़ीरा करने के लिए आम हैं। देहाती क्रिसमस की शाम को एक ख़ास रात के खाने के साथ मनाते हैं, जिसे सोवियत विचर कहा जाता है, जो कि मुख्तलिफ किस्म के खानों और दावतों के साथ मनाया जाता है। दुनिया के किसी न किसी हिस्से में कुछ न कुछ मफूकुल फितरत की कहानियाँ ज़रूर होती हैं, जो कि वहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर सच ही मानते हैं। इसी तरह की कुछ कहानियाँ हैं यूक्रेन की गाँव की ज़िंदगी के बारे में। तो वीडियो का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यूक्रेन के शहर कीव में एक झील है जहाँ जल परियाँ पाई जाती हैं। कहा जाता है कि ये जल परियाँ ईवल होती हैं, जो कि किसी भी शख्स को अपनी तरफ मतवज्जो करती हैं और पास जाने पर उन्हें मार देती हैं। और इसी शहर कीव के जंगल में चड़ेले काला जादू की प्रैक्टिस करती हैं और आज भी चांदनी रातों में इन चड़ेलों को काला जादू की प्रैक्टिस करते हुए देखा जाने के दावे सामने आते रहते हैं। अक्रेम फोर्ट्रेस, कहा जाता है यहाँ अंडरग्राउंड कुछ ऐसी मखलूक रहती है जो कि आसमानों से निकाल दी गई है और ये अंडरग्राउंड रहती है क्योंकि सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और इंसानों से भी दूर रहती हैं। और कभी ना कभी इन मखलूक का सामना कुछ लोगों से हो जाता है। उन लोगों के कहने के मुताबिक ये ऐसी मखलूक है जो देखने में लंबे, पतले और पूरे जिस्म में बालों से भरे हुए हैं, जिनके सर में सींग होते हैं। वेस्टर्न यूक्रेन के गांव में एक झील है जिसे लेक सुमेन कहा जाता है। गांव वाले तो इसके आसपास भी नहीं जाते। इनके कहने के मुताबिक यहाँ एक ऐसा क्रिएचर है जो यहाँ आने वाले किसी भी इंसान को लेक के अंदर खींच लेता है, जो कि 30 फुट लंबा है। इसका मुंह किसी खौफनाक जानवर जैसा और जिस्म मगरमच्छ की तरह होता है, जो कि किसी भी इंसान को आसानी से निगल सकता है। इस लेक के अंदर ही कुछ गुफाएं हैं जो कि इस क्रिएचर की रहने की जगह कहा जाता है। वैसे तो यूक्रेन के हालात रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब है। दुआ करते हैं कि ये जल्द बेहतर हो जाए। तो ये थे यूक्रेन की गांव की ज़िंदगी की कुछ बातें। और अगर आप कनाडा के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और अगर आप अमेरिका के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। लेकिन अगर आप पूरे गांव की ज़िंदगी की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।